morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So let's continue chapter 6 from your geography book, manufacturing industry. आज का हमारा टॉपिक रहेगा विनिर्माण उद्योग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में. As you know that industries play an important role in Indian economy. So let's continue the chapter manufacturing industry. First of all, I would like to define what is the meaning of manufacturing. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विनिर्माण. विनिर्माण का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स. यहाँ पर आप लोग मेनली फोकस करें टू वर्ड्स के ऊपर, रॉ मटेरियल एंड द फाइनल गुड्स, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में चेंज किया जाता है, यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. रॉ मटेरियल चेंज इनटू फाइनल गुड्स, यानी मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस. एक प्रोसेस है ये जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में चेंज कर देते हैं. ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. विनिर्माण कहते हैं इसे हम लोग. यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आपने कहा कि फाइनल गुड्स को रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को यानी कि फाइनल गुड्स में चेंज करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. सो लेट्स कंटिन्यू. एग्जांपल, कॉटन क्या है यहाँ पे? रॉ मटेरियल, कच्चा माल है कॉटन. प्रोसेस क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्री, यानी कि जब कॉटन को हम इंडस्ट्री लेके गए तो फाइनल गुड्स क्या बनी उससे? क्लोथ्स. तो क्लोथ्स क्या है? फाइनल गुड्स, दैट इज द फाइनल कंजप्शन. सो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स. तो ये कॉटन कहाँ पे? इंडस्ट्री में क्या बना? कपड़ा फाइनल गुड्स है. इस तरीके से आपने देखा कि कॉटन जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, कॉटन को हमने किस तरीके से कपड़े में कन्वर्ट किया, कपड़ा बनाया उससे. यानी कि जो सारी की सारा प्रोसेस, सारी की सारी जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स. यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको दिया. Now let's continue the classification of resource. That is the most important topic. In many times that have to be question put in board exam. Difference between different type of classification of industry. Let's continue. There are mainly 5 bases. जितनी भी इंडस्ट्री इंडिया में है या वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, उनका वर्गीकरण किया. इस बेस पर यहाँ पर हम लोग 5 बेसिस की बात करेंगे. 5 आधार वाले हमने उद्योगों का वर्गीकरण करने के लिए. सबसे पहला इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के आधार पर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्री है. देयर आर मेनली 2 टाइप्स. कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स. जो पहले 4 बेस हैं उसमें हम लोग दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर. द फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि आधारित उद्योग. दोस इंडस्ट्री व्हिच आर बेस्ड फॉर रॉ मटेरियल, these are called agro based industry. Those industry which are based for raw material or agriculture is to be called agro based industry. नाम से स्पष्ट है यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री यानी कि जो कच्चे माल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. किसके लिए बेस है? कच्चे माल के लिए, यानी कि जो इंडस्ट्री कच्चा माल एग्रीकल्चर से प्राप्त करती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग. अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री की बात करें हम लोग, कॉटन इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, शुगर इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. सो दीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एंड द सेकंड टाइप इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि खनिज आधारित उद्योग. मिनरल, दोस इंडस्ट्री which gain raw material from minerals is to be called mineral based industry. यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चा माल मिनरल से या मेटल से प्राप्त करती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. लाइक दैट कोल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, both are the industries that are based on minerals or metal is to be called mineral based industry. That is the first base on the basis of raw material. कच्चे माल के आधार पर, यानी कि इंडस्ट्री 2 टाइप्स की है. फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड, सेकंड इज मिनरल बेस्ड. एग्रो बेस्ड का मतलब है जो एग्रीकल्चर से कच्चे माल प्राप्त करती है. मिनरल बेस्ड का मतलब है वो इंडस्ट्री जो मिनरल या मेटल से कच्चा माल प्राप्त करती है. नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू सेकंड बेस अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी कि मुख्य भूमिका के आधार पर. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. द फर्स्ट इज बेसिक और की इंडस्ट्री एंड द सेकंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री. अब बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्री
which are the base of other industry and provide raw material to other industry is to be called basic industry. आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों का आधार होते हैं, और इन इंडस्ट्रीज को हम लोग की इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, because most of the industries are depend on iron and steel, so this is the most important industry that is based on that are the base of other industry, बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। सेकंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री, उपभोक्ता उद्योग, दोज इंडस्ट्री which produce consumer goods, ऐसे उद्योग जो कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाते हैं, like that paper industry, pen industry, fan industry, all these industries are called consumer industry. ये था मेन रोल के आधार पर, मुख्य भूमिका के आधार पर two types of industry. The first is basic industry, the second is consumer industry. Basic industry means जो बेस है अदर इंडस्ट्री का, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द सेकंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री कंज्यूमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये है मुख्य भूमिका के आधार पर। एंड द थर्ड बेस इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश के आधार पर, यानी कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंडस्ट्रीज में, देयर आर मेनली टू टाइप्स। द फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द सेकंड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब बात करेंगे हम यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। Those industry in which we have invested less than 1 crore is to be called small scale industry, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम लोग 1 करोड़ से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज इन व्हिच वी हैव इन्वेस्टेड कैपिटल मोर देन 1 करोड़, यानी कि जब हम पैसा एक कंपनी या एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में 1 करोड़ से ज्यादा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके बेस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नाम से पता लगा पैसे निवेश करने के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, यानी कि जब 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। एंड द फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क और वेट, यानी कि भार के आधार पर, वजन के आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स। द फर्स्ट इज हैवी इंडस्ट्री, द सेकंड इज लाइट इंडस्ट्री, यानी कि भारी उद्योग और हल्के उद्योग। हैवी इंडस्ट्री क्या होती है? दोस इंडस्ट्री which use heavy raw material and the final product is also heavy is to be called heavy industries। ऐसी इंडस्ट्री यानी कि जो हैवी कच्चा माल यूज करती हैं, बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो भी बड़ा हैवी होता है। सो दिस इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। लाइक दैट आयरन इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट भी यानी कि रॉ मटेरियल भी हम लोग हैवी यूज करते हैं यहाँ पर, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो भी काफी हैवी होता है। सो दिस इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। एंड द लाइट इंडस्ट्री, those industry in which raw material use light and the final product is also light, so these are called light industry। here is an example, that is electronic industry। electronic industry हमारी light industry है। and the fifth basis on the basis of ownership, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखने की बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक जो भी हमने 4 बेसिस पढ़े, on the basis of raw material, on the basis of their main role, on the basis of capital investment, on the basis of bulk or weight, टू टाइप्स पढ़े हमने यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर जो इंडस्ट्रीज है उसकी 4 टाइप्स हैं यहाँ पर, याद रखें। देयर आर मेनली 4 टाइप्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, दोस इंडस्ट्री which are owned or operated by the government is to be called public sector industry, यानी कि ऐसे उद्योग जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार जिनका मैनेज करती है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो ये all these industries are also included in public sector, यानी कि जो इंडस्ट्री सरकार के अंडर में सरकार जो ऑपरेट करती है उसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। BHEL, SAIL are an example of public sector industry। Private sector industry, those industry which are owned or operated by some individual or group of individual is to be called private industry, like that Tata, Reliance, all these industries are called private industry। And the next is joint industry, नाम से स्पष्ट joint, अब public sector plus private sector, यानी कि जब public sector plus private sector मिलकर किसी इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, that is called joint sector industry। यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें, OIL, Oil India Limited कंपनी है, that is an example of joint sector industry। The fourth base is cooperative sector industry। cooperative sector industry where that the
that an agreement between those person